वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ स्वीट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि सिचुएशन कोई गिवन है, उसको पढ़ के आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। आपके पास कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया आपको पता है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ के बारे में कुछ बताया गया है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ वन मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, ठीक है। इसको मैं मतलब फिगर के हिसाब से अच्छे से बताऊंगा। तो इसमें पता करना है कि आपका लेंथ और ब्रेथ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका गिवन था कि मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि गिवन सबसे पहले लिख दिया जाता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद क्या करो, हम लोग मान लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है इज़ वन मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ। तो ब्रेथ के बारे में, ब्रेथ से हमारा लेंथ निकल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को ही, ब्रेथ को हम लोग मानेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स, ठीक है, एक्स मीटर, ठीक है। आपका जो ब्रेथ है वो मान लो कि एक्स मीटर है, ठीक है। अब एक्स मीटर, तो आपने क्या किया कि ब्रेथ को आपने मान लिया एक्स मीटर। अब क्वेश्चन में ये मतलब कि स्टेटमेंट के हिसाब से ये है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से क्या बताया गया है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ वन मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, ठीक है। तो देखिए ये पहला तरीका क्वेश्चन है। अगर आपसे ये कह दिया गया होता कि जो आपका लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है, तो आप सीधे क्या करते, लेंथ ब्रेथ को एक्स मानते और लेंथ को 2x मान लेते। पर यहाँ पे केस ये है कि द लेंथ इज़ वन मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो जैसे कि अगर आपसे ये कह दे कि लेंथ इज़, जैसे कि आपका ये है, ये एक्स है, तो बोला है कि लेंथ इज़ वन मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, तो ट्वाइस इट ब्रेथ से एक ज़्यादा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि लेंथ इज़ टू मोर देन, अगर आपसे ये कहे कि लेंथ इज़ टू मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, तो आप क्या करो, +2 और ट्वाइस, टू मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, ठीक है। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि लेंथ इज 3 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, तो आप उस केस में लेंथ को क्या मानोगे, 2x+3। अगर आपसे कह दिया जाए कि लेंथ इज़ 4 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, तो आप क्या करोगे, 2x+4 कर दोगे, ठीक है। लेंथ इज़ 5 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ कहोगे तो 2x+5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ठीक है। आपसे ये भी कह सकते हैं कि लेंथ इज़ वन मोर देन थ्राइस इट ब्रेथ, तो अगर थ्राइस बोल रहे हैं तो 3x+1, लेंथ इज 2 मोर देन थ्राइस इट ब्रेथ, तो 3x+2, लेंथ इज 3 मोर देन थ्राइस इट ब्रेथ, तो 3x+3, लेंथ इज 4 मोर देन थ्राइस इट ब्रेथ, तो 3x+4। तो आप पैटर्न समझो, कुछ इस टाइप का रहेगा, तो आप इस तरह लिखोगे अगर मोर देन करके आएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन में ये गिवन है कि लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, तो हम लोग क्या करेंगे, वन मोर देन और ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ क्या है आपका एक्स, तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ मतलब 2x होगा, ठीक है। तो लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, तो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू 2x+1, 2x+1 है, ठीक है। तो आपको लेंथ पता चल गया और ब्रेथ भी पता चल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी नोडेड हमें पता है कि कोई भी आपके पास रेक्टेंगुलर एरिया प्लॉट है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसका एरिया किस तरह निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ ना लिख के, सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए आगे सॉल्व करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर
प्लॉट, ठीक है। तो लेंथ आपका क्या है, लेंथ आपका है 2x+1, तो 2x+1 इंटू ब्रेथ आपका क्या है, ब्रेथ है आपका x मीटर, x इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। तो उसके बाद क्या करो, अब देखो, अब इसको क्या, 2x+1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है, 528, ठीक है। और यहाँ पे कर देना ऐसे गिवन, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, तो पहले 2x को x से मल्टीप्लाई करो 2x² और फिर से +1 को x से मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 528, तो 2x² प्लस x माइनस, इसको यहाँ ट्रांसपोज करोगे, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 528 विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे आपका क्या है, x क्या है, आपका ब्रेथ है, ठीक है। तो हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना था, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म भी कर लिया, और इसमें हमारा x क्या है, ब्रेथ है। अब आपका ये टास्क है कि आप इसका x की वैल्यू निकालेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, ठीक है। मैं आपके पास मैं ये भी लिख देता हूँ कि फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। इस फॉर्मूला से आप क्या करो, x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। इस मेथड, इस फॉर्मूला से आप क्या करो, x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है।